हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज हम प्रतियोगी परीक्षा के लिए 2 मॉडल प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षा जब आप फेस करेंगे तो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। यानी अभी से ही आप तैयारी करते रहिए ताकि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सामान्यतः हाई स्कूल स्तर तक के गणित के सवाल ही रहते हैं। इसलिए आप गणित की पढ़ाई इस ढंग से करें कि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हों और सफल हों। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न, किस स्तर के प्रश्न होते हैं। आइए बनाते हैं। देखिए, प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाए तो परिणाम 150 का 70% हो जाता है। इस सवाल को ऐसा समझिए कि किसी संख्या, यहां पर हम मान लेंगे कोई एक संख्या, वह संख्या क्या है? x है। माना वह संख्या x है। ठीक है, इतना मान लिया। अब यहां से लेकर यहां तक 70% में 70 जोड़ा जाए, इतना दूर तक यह सवाल का एक स्टेटमेंट है। तो परिणाम कितना आता है, यानी आंसर कितना आता है, यहां से यहां तक हो जाता है तक, यानी इतना करेंगे तो इसका उत्तर इतना आएगा। तो प्रश्नानुसार देखिए कैसे सजाते हैं इसको। तो प्रश्नानुसार कैसा हो जाएगा? संख्या यानी x मान चुके हैं तो x का 70%, x का 70% में 70 जोड़ दीजिए प्लस 70 जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिणाम हो जाएगा। परिणाम यानी आंसर, यानी बराबर, यानी इज इक्वल टू, यानी बराबर 150 का 70%। यही हुआ। ये वाक्य बना, समीकरण बना, स्टेटमेंट बना दिए। इतना करने पर परिणाम इतना आता है। ठीक है, अब इसको आप हल करिए। यहां से x का मतलब होता है गुणा 70% यानी 70/100 प्लस 70 बराबर 150 का मतलब गुणा 70% यानी 70/100। आगे बढ़िए, ये क्या हो गया? 1 0 कट गया। इसके बाद यहां पर क्या होगा? 1 0 2 0 1 0 2 0। इधर क्या आया आपका? 15 सत्ते 105 और इधर क्या आया? 7 गुणित x, 7x/10 प्लस 70। यह आया, ये आया, इज इक्वल टू 105। इसलिए 7x/10 बराबर 105। पक्षांतर कर दीजिए तो इधर प्लस था माइनस हो जाएगा, यानी 70 हुआ। क्या आएगा आंसर? इधर आएगा 7x/10 और इधर आया 5 का 5 हुआ और 10 में से 7 का 35। इसलिए 7x बराबर 35 गुणित 10। गुणित 10 क्यों हुआ? क्योंकि बाएं तरफ भाग के रूप में है, दाएं तरफ जाएगा तो गुणा बन जाएगा। पक्षांतर करने पर गुणा, भाग जो है गुणा बनेगा। अगर इधर गुणा रहता तो पक्षांतर के बाद भाग बनता। ठीक उसी प्रकार जैसे जोड़ का घटाव, घटाव का जोड़ होता है। इसलिए x बराबर कितना आया? 35 गुणित 10/7, 7×5 = 35, यानी 50 हो गया। 10×50। अतः अभिष्ट संख्या यानी जो पूछी गई थी, यानी जिस संख्या का लक्ष्य किया गया था, अभिष्ट संख्या बराबर 50 आंसर हो गया। इस तरीके से
पहला क्वेश्चन बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देखिएगा। इस प्रश्न को देखने से पता चल रहा है x बटे वाई का मान 1/3 है और यहाँ पर आंसर खोज रहा है। इसमें तो स्क्वायर स्क्वायर है, तो आप इसको स्क्वायर बनाने के लिए सोचिए क्या कर सकते हैं। देखिए, जबकि x बटे वाई बराबर 1/3 है तो दोनों पक्षों को आप स्क्वायर कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर भी करके दिखा देते हैं। अब देखिए, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर 1/9, ये आपका आंसर आ गया। आंसर नहीं मतलब एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1/9। आपको चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, स्क्वायर वाला तो हो गया, लेकिन अब एक नई समस्या आ गई कि बटे वाई स्क्वायर है, लेकिन यहाँ बटे वाई स्क्वायर तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, वाई स्क्वायर से सब में ऊपर और नीचे भाग दे देते हैं, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है, ये दिया है ना। इसमें मान रखिए। इसमें ऐसा करते हैं, ऊपर में ए हो गया अंश ऊपर वाला और नीचे हो गया हर हो गया। ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में हम वाई स्क्वायर से भाग देते हैं। अंश और हर में वाई स्क्वायर से भाग देने पर क्या हो जाएगा, देखिए, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर भागित फिर एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भागित वाई स्क्वायर, इतना हुआ। अब इसको हम ले चलते हैं ऊपर, इसको ले लाइए ऊपर, यहां से हल करते हैं। इसको करेंगे एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस ये दोनों कट जाएगा, वाई स्क्वायर भागित वाई स्क्वायर यानी +1 होगा बटे यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भागित वाई स्क्वायर, ये 1 होगा, 1 हो गया, इतना हो गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे देखिए, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, इसका मान रख देते हैं 1/9, 1/9 -1 और बटे 1/9, यहाँ पर प्लस होगा -1, ऐसा हो गया। क्या किए, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर का मान रखने पर कितना होगा, मान रखने पर अब ये कितना होगा, 1 9 एकम 9 ऊपर जाएगा तो 9 और 1 10/9 हो गया, 10/9 भागित 1 है, 9 इधर जाएगा तो 9 एकम 9 तो -9 है, ऊपर में -9 और 1 कम हो जाए तो -8 बचेगा, -8/9 इतना आया। अब देखिए 9 9 कैंसिल हो गया, इसको हल करेंगे तो 10/9 गुणित 9/-8, 9 9 कैंसिल हो गया, 2 चौक 8, 2 पचे 10 यानी -5/4, यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर, -5/4 आंसर हुआ। इस प्रकार से आप सवाल देख लीजिए कंपटीशन के लिए
किस स्तर के प्रश्न आते हैं आप देख लीजिए। हाई स्कूल स्तर के प्रश्न हैं, लेकिन ये परीक्षा बड़ी बड़ी नौकरी में भी, उन नौकरी की परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप शुरू से ही, अभी से ही आप ठान लीजिए कि हमको आगे के समय में कंपटीशन को फेस करना है और हमको सफलता हासिल करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।